दोस्तों, दुबई की बुर्ज खलीफा दुनिया में मौजूद सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 2716 फीट है। बादलों को फाड़ कर निकलने वाली इस बिल्डिंग पर 1.5 बिलियन डॉलर यानी 114 अरब रुपयों का खर्चा हुआ है। सिर्फ इतने ज्यादा पैसे ही नहीं, बल्कि यह बिल्डिंग इंजीनियरिंग के हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा कारनामा माना जाता है। यह कारनामा इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स और वर्कर्स ने कितने मुश्किलों से कंप्लीट किया और किन किन मुश्किलों से सामना करना पड़ा और कैसे उन मुश्किलों का सलूशन निकाला गया, ये सब आप जान सकेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, तो स्वागत है आपका लेट्स गेट इनसाइट में। चैलेंज नंबर 1। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे पहला चैलेंज ये था कि कंस्ट्रक्शन टाइम पर होना। इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियर्स को सिर्फ 6 साल का टाइम दिया गया, जिसमें उनको ये सारा कारनामा पूरा करना था। इन 6 सालों में से बिल्डिंग का डिजाइन बनाने में ही 3 साल का वक्त रिक्वायर्ड था। अगर उन 3 साल वो डिजाइन बनाने में ही निकाल देते तो बचे हुए 3 सालों में उनको बिल्डिंग भी बनानी थी, और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए इंजीनियर्स ने मिलकर फैसला किया कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन बगैर डिजाइन के ही स्टार्ट कर दिया जाए। इसी वजह से फरवरी 2004 में खुदाई का काम स्टार्ट हो गया, लेकिन साथ साथ डिजाइन का भी काम चलता रहा। चैलेंज नंबर 2। जब बुर्ज खलीफा का फाउंडेशन होने वाला था, तभी और एक प्रॉब्लम सामने आ गया। दोस्तों, आमतौर पर लंबे बिल्डिंग्स के फाउंडेशन जमीन के अंदर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर डाली जाती है, लेकिन जिस जगह बुर्ज खलीफा बनना था उसके नीचे या तो रेतीले पत्थर थे या फिर छोटे छोटे कमजोर पत्थर। तो फिर सवाल ये उठाया गया कि क्या दुनिया की सबसे ऊंची इमारत इन कमजोर पत्थरों की फाउंडेशन पर खड़ी की जाएगी? क्या ये कमजोर पत्थर वाकई में इतना वजन उठा सकेंगे? इस चैलेंज से निपटने के लिए साइंस का एक बेसिक मेथड का इस्तेमाल किया गया, और वो था फ्रिक्शन। जी हाँ, बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन 192 सॉलिड स्टील पाइल्स पर खड़ी की गई, जो 50 मीटर जमीन के अंदर धंसे हुए हैं। पूरे बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 1-2 नहीं, पूरे 192 स्टील पाइल्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना था। चैलेंज नंबर 3। बुर्ज खलीफा के डिजाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी इमार ने चिकागो में टॉप लेवल आर्किटेक्चर फर्म से हाथ मिलाया। यह आर्किटेक्चर फर्म पहले भी कई ऊंची स्ट्रक्चर डिजाइन कर चुकी थी, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का डिजाइन करने में इनके भी हाथ पांव फूल गए। इनका चैलेंज यह था कि इनको एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करना था जो लाखों टन वजनी कंक्रीट और लोहे का वजन भी उठाए, जिसके फ्लोर्स नेचुरल लाइट से रोशन हो और वो बिल्डिंग भी 160 तल्ले की हो। इस यूनिक प्रॉब्लम का सलूशन इस फर्म ने दिन रात करके निकाल ही लिया, और वो था बटरस स्ट्रक्चर, जो दुनिया में पहली बार बुर्ज खलीफा बनाने में यूज किया गया। अब आते हैं चैलेंज नंबर 4 पर। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही इनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो मुश्किल ये थी कि जो कंक्रीट का मिक्सचर वो तैयार करके ऊपर भेजते थे, वो ऊपर जाते जाते ही सूख जाता था। इस चैलेंज का सिर्फ एक ही सलूशन था, और वो था कंक्रीट सक्शन सिस्टम। यानी बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए। इन पाइप्स के जरिए कंक्रीट को ऊपर फ्लोर्स तक पहुंचाना था। ये कोई छोटा मोटा कंक्रीट तो था नहीं। बुर्ज खलीफा में लगने वाले टोटल कंक्रीट के वजन 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर माना जाता है। इसलिए इतना ज्यादा कंक्रीट पंप करने के लिए दुनिया के 3 सबसे पावरफुल पंप्स मंगवाए गए, जिन्होंने इस काम को पूरा किया। चैलेंज नंबर 5। कंस्ट्रक्शन के काम को अब 3 साल गुजर चुके थे। बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर खड़े हो चुके थे, और बिल्डिंग ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का रिकॉर्ड 140वें फ्लोर पर ही तोड़ दिया था। लेकिन मटेरियल ऊपर तक पहुंचाने के लिए जो क्रेन्स उनके पास मौजूद थी, वो मटेरियल को सिर्फ 120वें फ्लोर तक ही पहुंचाने की काबिलियत रखती थी। सिर्फ क्रेन्स की ही बात नहीं थी, जो क्रेन ऑपरेटर्स क्रेन को हैंडल करते थे, उन्होंने ज्यादा ऊंचाई की वजह से काम करने से भी मना कर दिया। इसके लिए एचआर फर्म ने पूरी दुनिया से टॉप क्रेन ऑपरेटर्स हायर किए और इस काम को पूरा किया। चैलेंज नंबर 6। बुर्ज खलीफा के लॉन्च में अब सिर्फ 2 साल बचे थे। बिल्डिंग के तमाम फ्लोर्स का स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन एक चीज कहीं नजर नहीं आ रही थी, और वो थी ग्लास पैनल्स। जी हाँ, बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगने थे। जब ग्लास पैनल्स लगाने की बारी आई, तो उनको लगाने से बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर
और दुबई की कड़कती गर्मी और ऊंचाई की वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता था। ये ग्लास पैनल्स लगाने से बिल्डिंग को ठंडा करने में 10 गुना ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती थी। पूरे 18 महीने सिर्फ इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालने में लग गई। लेकिन आखिरकार एक मशहूर इंजीनियर जॉन जेरफा ने कहा कि उनके पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन वो सॉल्यूशन बहुत महंगा होगा। जॉन की पेशकश एक्सेप्ट की गई क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। जॉन ने एक स्पेशल ग्लास बनाया जो सूरज की रोशनी से निकलने वाली यूवी रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था। लेकिन इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2000 थी और इसे 24,000 पैनल्स बनवाने थे। ये रकम टोटल 3 अरब 60 करोड़ बनती थी, जिसके लिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई जिसमें सिर्फ यही ग्लास पैनल्स मैन्युफैक्चर हुए और सिर्फ 4 महीनों में ही ये एल्यूमिनियम ग्लास पैनल्स तैयार हो गए। चैलेंज नंबर 7। कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार था। गैस, पानी और बिजली का सारा काम हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अधूरा जरूर था। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की एंडिंग अधूरी थी। इसके ऊपर एक सॉलिड स्टील का पाइप लगाना था जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और इसका वजन 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतने ज्यादा वजनी स्टील को उठाकर बादलों से भी ऊपर बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाकर रखे। लेकिन किसी भी कीमत पर यह काम पूरा करना जरूरी था क्योंकि अब बुर्ज खलीफा के लॉन्च का मामला था। आखिरकार इंजीनियर्स ने फैसला किया कि 136 मीटर लंबी इस रॉड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए। आखिरकार इस रॉड को छोटे छोटे हिस्सों में ऊपर ले जाया गया और बुर्ज खलीफा के चोटे पर ही इसको वापस असेंबल किया गया। चैलेंज नंबर 8। अब बुर्ज खलीफा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, लेकिन सालों की धूल, मिट्टी और कंस्ट्रक्शन वेस्ट की वजह से पूरा बुर्ज खलीफा मिट्टी से भरा हुआ था। अब काम था इसको बाहर से अच्छी तरह से पॉलिश करने का, जिसको और तो कोई हाल समझ नहीं आया, बल्कि वर्कर्स को ही रस्सियों से लटकाकर बुर्ज खलीफा के टोटल 24,000 विंडो पैनल्स को बाहर से पॉलिश करवाया गया। और ये विंडो क्लीनिंग का काम अभी तक वर्कर्स के मदद से ही किया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे इस चैनल पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।